प्रभु का फैसला। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति ने साहूकार के पास अपने कुछ रुपए रख दिए और बोला, जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसे आपसे ले लूंगा। कुछ सालों बाद उसकी बेटी की शादी थी तो वह साहूकार के पास गया और बोला, मेरे पैसे वापस दे दो, मेरी बेटी की शादी है। इस पर साहूकार ने मना कर दिया और कहा, मैंने तो तुम्हारे कोई पैसे अपने पास जमा नहीं किए। वह गरीब व्यक्ति परेशान हो गया और सोचने लगा, अब मैं कैसे अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो उसे याद आया कि मैं अपनी परेशानी राजा को बताता हूं, शायद राजा मेरी मदद कर दे। वह व्यक्ति राजा के पास गया और राजा को सारी बात सुनाई। इस पर राजा ने कहा, तुम कल उस साहूकार के पास दोबारा जाना और अपने पैसे वापस मांगना। हम उधर से अपनी सवारी पर निकलेंगे। अब वह व्यक्ति अगले दिन उस साहूकार के पास गया और उससे अपनी जमा राशि मांगने लगा। तभी राजा की वहां से सवारी निकली। सब खड़े होकर राजा का आदर सत्कार करने लगे। वहां खड़े उस गरीब व्यक्ति को देखकर राजा बोला, गुरुजी, आप यहां खड़े हैं, आइए मेरे साथ, मेरे रथ पर चले। मैं आपको जहां कहेंगे वहां छोड़ दूंगा। यह सब नजारा वह साहूकार भी देख रहा था। राजा अब उस गरीब व्यक्ति को अपने साथ ले गया। साहूकार यह देखकर सोचने लगा, इसकी तो राजा के साथ अच्छी बातचीत है, कहीं मुझे ये नुकसान ना पहुंचा दे। यह सोचकर साहूकार ने अपने नौकर को उस व्यक्ति के पास भेजा और उसे बुलवाया और कहा, मैंने अपने खाते में देखा है, आपने मेरे पास अपने पैसे जमा करवाए हैं। ये लीजिए अपने जमा राशि पूरे ब्याज के साथ। और उसने ब्याज के साथ वो सारे पैसे उस गरीब व्यक्ति को दे दिए। उस गरीब व्यक्ति ने उन पैसों से अपनी बेटी की अच्छे से शादी की। इस कहानी का भाव यह है, जब एक राजा से संबंध होने पर हमारी विपदा दूर हो सकती है, तो परमात्मा की शरण में रहने से हमें कोई समस्या आने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अगर कोई समस्या हमारे सामने आती भी है तो वो हमारे किए हुए कर्मों के फल अनुसार हमें मिलती है। लेकिन वो समस्या भी ऐसे हल हो जाती है जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है। इसलिए सबको हर पल उस ईश्वर का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि शुक्राने में बहुत ताकत है। ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हर श्वास के लिए। विपदा जितनी भी बड़ी हो, परेशान ना होएं, क्योंकि जहां पर हमारी ताकत खत्म होती है, वहीं से उस प्रभु की कृपा शुरू होती है। बस जरूरत है
तो उस प्रभु पर दृढ़ निश्चय की। प्रभु देखता सब कुछ है, बस फैसला समय आने पर ही करता है। प्रभु आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, मेरा हाथ थामने के लिए और मेरे सिर पर अपना हाथ रखने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद।